Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 7 in atomic theory. Next topic is atomic size. तो आज हम बेटा एक नई प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, सुनो ध्यान से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास एटम का साइज होता है उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक साइज हमारे पास मेजरमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो एटॉमिक साइज की डेफिनेशन क्या है। एटॉमिक साइज इज द एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम। देखो यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक साइज हमारे पास क्या है बेटा, एक्चुअल में हमारे पास डिस्टेंस है किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम। ठीक है, हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, सुनो ध्यान से, कि ये जो ऐसी डिस्टेंस है जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में है, दैट टाइप ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज ए एटॉमिक साइज। ठीक है, तो एटॉमिक साइज हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, आपको पता लग गया होगा। ये बिल्कुल किससे मेल खाता है, एटॉमिक रेडियस से मेल खाता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस भी क्या था हमारे पास, डिस्टेंस थी किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में, उसको की भी क्या बोलते थे हम बेटा, एटॉमिक रेडियस बोलते थे। तो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज दोनों की जो डेफिनेशन है वो सेम है, इसलिए हमारा एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज दोनों क्या करता है, एक दूसरे से मेल खाता है, एक जैसा ही है। ओके, अब देखो हमारे पास आपको पता है एटम का जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो इसको मेजरमेंट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में या कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका मास निकालना या इसका साइज निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम इसका साइज कैसे निकालें, इसका साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एटॉमिक रेडियस का यूज़ करेंगे, क्योंकि एटॉमिक रेडियस भी यही होता है जो एटॉमिक साइज होता है। ओके, तो एटॉमिक रेडियस का यूज़ करके हम क्या करेंगे बेटा, इसका एटॉमिक साइज निकालेंगे। तो एटॉमिक जो रेडियस है हम फ्लोइंग वे में यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सी वे में होता है हमारे पास, जिस वे में हमारे पास एटम क्या होता है, किसी दूसरे एटम से जुड़ा होता है, ठीक है, या कनेक्ट होता है, उसी वे में उसकी क्या निकालेंगे बेटा, रेडियस निकालेंगे। तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वे के अंदर हमें फाउंड होती है। तो यहाँ पे देखो कितने तरह की हमारे पास क्या है, रेडियस है। सबसे पहले देखो कोवलेंट रेडियस, ओके, कोवलेंट रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर हमारे पास क्या है, वंडरवाल रेडियस। ठीक है, तो एटम क्या है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जब वो किसी दूसरे एटम से कॉन्टैक्ट में आता है, तो इसलिए उन सभी की जो रेडियस है अलग अलग फॉर्म के अंदर हम निकालेंगे। जैसे कोवलेंट, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा उसकी रेडियस क्या होगी, कोवलेंट रेडियस होगी। जो मेटल आपस में दो जुड़ेंगे आपस में आके, उनकी रेडियस को क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियस बोलेंगे। और वंडरवाल रेडियस क्या होती है, गैसीय सिस्टम वाले जो एटम होते हैं, गैसीय सिस्टम वाले जो एटम होते हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो उस टाइप की रेडियस को क्या बोलेंगे, वंडरवाल रेडियस। ठीक है, तो अलग अलग तरह की हम यहाँ पे रेडियस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, कोवलेंट रेडियस। ठीक है, तो हमने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ लिया था कि एटॉमिक साइज जो है वो हम मेजरमेंट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग। अब जो एटॉमिक रेडियस हम निकालते हैं, हर एक अलग अलग एटम जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं अलग अलग फॉर्म के अंदर। ठीक है, और उसी फॉर्म में हम क्या निकालेंगे बेटा, उनकी रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कोवलेंट रेडियस। अब जो कोवलेंट रेडियस है हम किसकी निकालेंगे, आपको पता होता है, दो एटम हैं आपस में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में क्या हैं, अटैच हैं। दो एटम अगर आपस में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में अटैच हों तो उनकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी बेटा, कोवलेंट रेडियस होगी। अब कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है। सुनो ध्यान से, कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू सेम एटम ऑफ द एलिमेंट आर अट्रैक्ट बाय ए कोवलेंट बॉन्ड देन द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस ऑफ दैट एटम। फॉर एग्जांपल, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू क्लोरीन क्लोरीन एटम्स। देखो यहाँ पे क्या होता है, सुनो ध्यान से, हमारे पास बेटा दो, अगर मान लो कि हमारे पास सेम एटम हो, ठीक है, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम एटम है, एक क्लोरीन है दूसरा भी क्या है, क्लोरीन है।
अब क्या करना है, दोनों एटम जो हैं आपस में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में अटैच हैं, दोनों अटैच हैं कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में। अब उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई क्या होता है, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये न्यूक्लियस है और एक ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कितने हो गए हमारे पास, 2। इसका भी न्यूक्लियस होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा, इसलिए उसकी प्लूरल फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियाई बोलते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान रख लेना, प्लूरल फॉर्म को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे सुनो ध्यान से, 2 सेम एटम है हमारे पास, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, 2 सेम एटम हैं, वो आपस में अटैच हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, आपस में अटैच हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड। उनके जो 2 न्यूक्लियाई होंगे, उनके जो 2 क्या होंगे बेटा, न्यूक्लियाई होंगे, ये 2 न्यूक्लियाई हैं हमारे पास, इसका और इसका, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका अगर हाफ कर दो तो वो हमारे पास क्या होगा, कोवलेंट रेडियस होगा। ओके, तो आपको समझ में आएगा होगा इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन सुनो ध्यान से। यहाँ पे देखो हमारे पास ये इसका न्यूक्लियाई है, इसका एटम का, और ये इस एटम का न्यूक्लियाई है, दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड से क्या हैं, अटैच हैं, दोनों क्लोरीन एटम हैं। अब देखो इनकी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, उनका क्या कर देना बेटा, हाफ कर देना है, तो हमने हाफ कर दिया। ये देखो इसकी डिस्टेंस का भी हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, और ये जो हमारे पास आएगी वो क्या होगी, कोवलेंट रेडियस। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, कोवलेंट रेडियस, याद रख लेना, इसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस। ओके, तो डेफिनेशन देख लो, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारे पास 2 सेम एटम हैं, वो आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, ओके, कोवलेंट बॉन्ड से। अब क्या है, उनके जो 2 न्यूक्लियाई हैं, उनकी जो हाफ डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, कोवलेंट रेडियस के बराबर होती है। तो दोनों की ये जो डिस्टेंस थी हमारे पास, दोनों न्यूक्लियाई की इतनी डिस्टेंस है, उसका क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। तो हाफ जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा, कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। ठीक है, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट रेडियस होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 न्यूक्लियाई ऑफ द एटम, इट इज नोन एज ए कोवलेंट रेडियस। अब देखो यहाँ पे देखो, कोवलेंट रेडियस के बीच में जो डिस्टेंस एक्चुअल में आनी चाहिए थी उतनी नहीं है। अब क्यों नहीं है, सुनो ध्यान से, ये जो हमारे पास 2, ये एक मान लो ये एक क्लोरीन एटम है और ये भी क्लोरीन एटम है, ये आपस में ऐसे अटैच नहीं है, ये आपस में क्या है, ऐसे अटैच नहीं है, ये आपस में ऐसे ओवरलैप हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसे अटैच हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसे अटैच हैं, तो यहाँ पे देखो ये इसके अंदर ओवरलैप कर रहा है और ये इसके अंदर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये आपस में ऐसे कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं है, ऐसे कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। जब ऐसे होंगे तो अगर ऐसे होते तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या आती, एक्चुअल डिस्टेंस आती, लेकिन अब ऐसे हैं तो उनके बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस थी वो क्या होगी बेटा, कम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि कोवलेंट रेडियस के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस थी वो उससे थोड़ी सी कम है, क्योंकि हमारे पास जो बॉन्ड हैं आपस में क्या कर रहे हैं, ऐसे अटैच नहीं हैं, ऐसे ओवरलैप अटैच हैं, जिसकी वजह से हमारे पास उनके बीच में जो डिस्टेंस थी थोड़ी बहुत कम है। ओके, तो ये था हमारे पास बेटा कोवलेंट रेडियस। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट है हमारे पास मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ पे 2 मेटल हैं, ठीक है, आपस में अटैच हैं, ठीक है, और उनकी जो हम क्या रेडियस फाइंड कर रहे हैं वो क्या होगी, मेटेलिक रेडियस होगी। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस हमारे पास क्या है, सुनो ध्यान से, इसकी डेफिनेशन क्या है, दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल्स, इट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस हमारे पास क्या है बेटा, सुनो ध्यान से, मेटेलिक रेडियस अगर हम बात करें तो ये हमारे पास वही सेम चीज़ है कि 2 हमारे पास एटम हैं, ठीक है, 2 हमारे पास एटम है, जैसे मान लो कि एक Na है और दूसरा क्या है, Cl है। ठीक है, 2 एटम है हमारे पास, ठीक है, उनके जो 2 न्यूक्लियाई हैं उनके बीच की जो हाफ डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे बेटा, मेटेलिक रेडियस। लेकिन हमारे पास वो जो मेटल हैं वो क्या होने चाहिए, क्रिस्टल लैटिस होनी चाहिए। वो मेटल क्या होने चाहिए, क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन बताए थे, जो सोडियम और क्लोरीन एटम हैं, जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम और क्लोरीन एटम इस तरह से अटैच है हमारे पास, तो ये किसकी फॉर्म में हमारे पास, ये जो फिगर बनेगा वो किसकी फॉर्म में बनेगा, क्रिस्टल की फॉर्म में बनेगा। ये मैंने आपको उस दिन बता दिया था,
यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये क्रिस्टल की फॉर्म में बनेगा ये हमारे पास, ठीक है। तो ये किसका होता है, NaCl का होता है, ओके। तो ये किसकी फॉर्म में होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे अगर दो हमारे पास एटम जो हैं Na+Cl वो क्रिस्टल की फॉर्म में आपस में अटैच हैं, ठीक है। तो उनके बीच का, उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो हाफ डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियस, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ आपने इतना याद रख लेना है, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना। तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ है वहाँ पे जैसा हमने कोवेलेंट रेडियस के अंदर किया था, लेकिन उसके अंदर हमारे पास बॉन्ड क्या हो रहे थे, ऐसे ओवरलैप हो रहे थे, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या है, ऐसे आपस में अटैच हैं, ऐसे आपस में अटैच हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में अटैच हैं। ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियाई, और ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियाई। अब इसका क्या करना है, हाफ करना है। तो हाफ हमने कर दिया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द मेटल, दैट इज नोन एज ए मेटेलिक रेडियस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेटेलिक रेडियस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेटेलिक रेडियस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द मेटल, दैट इज नोन एज ए मेटेलिक रेडियस। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपने इसके अंदर इतना याद रख लेना है कि वो किसकी फॉर्म में चाहिए, होने चाहिए, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होने चाहिए, ओके। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ दो मेटल हैं, दोनों मेटल को आपस में ऐसे कर दिया, उनका हाफ डिस्टेंस कर दिया, हाफ डिस्टेंस कर दिया न्यूक्लियाई का, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस की फॉर्म में आ जाएगा, ओके। तो ये था हमारे पास मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा वंडर वाल रेडियस, ठीक है। अब वंडर वाल रेडियस हमारे पास है क्या, सुनो ध्यान से, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वंडर वाल रेडियस। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन है क्या, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एटम ऑफ टू नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सॉलिड स्टेट, दैट इज कॉल्ड वंडर वाल रेडियस। मतलब हमारे पास हाफ है डिस्टेंस किसके बीच की बेटा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एटम ऑफ टू नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं उनके बीच की हाफ डिस्टेंस है, ठीक है, उनके न्यूक्लियाई के बीच की हाफ डिस्टेंस है हमारे पास, उसको क्या बोलेंगे, वंडर वाल रेडियस। और इसके अंदर क्या होना चाहिए हमारे पास बेटा, वो किसकी फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट की फॉर्म में है, याद रख लेना, वो जो सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट की फॉर्म में है, दैट इज नोन एज ए वंडर वाल रेडियस। अब मान लो कि हमारे पास कोई दो सॉलिड सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर है, ओके, सॉलिड सब्सटेंस हैं जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर हैं। अब उनके बीच का जो हमारे पास क्या निकालना है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी टू न्यूक्लियाई ऑफ द एटम, ठीक है, वो निकालना है हमें। तो क्या कैसे निकालेंगे, ये दो हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर याद रख लेना एक चीज़ कि इनके बीच में ऐसे इनको जो नॉन बॉन्डेड हैं, तो मैंने यहाँ पे अटैच नहीं कर रखे, ये देखो ये एटम इसके साथ अटैच है क्या या नहीं अटैच कर रखा, ये देखो बीच में मैंने ऐसे कर रखा है। तो ये हमारे पास नॉन बॉन्डेड एटम है, ठीक है, नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, ठीक है, नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है हमारे पास, ओके। तो बीच में से ये अटैच नहीं है। अब इनके, इसका न्यूक्लियाई ये होगा, इसका न्यूक्लियाई क्या होगा, ये होगा, इनके बीच की हाफ डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो जो हाफ डिस्टेंस आएगी वो हमारे पास क्या होगा, वंडर वाल रेडियस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वंडर वाल रेडियस। तो दो नॉन बॉन्डेड हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जो आपस में अटैच नहीं है, मतलब इतनी दूर हैं, ओके। और उनके बीच का जो हाफ डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, हाफ डिस्टेंस ये वाला, उसको क्या बोलेंगे, वंडर वाल रेडियस। ये था हमारे पास वंडर वाल रेडियस। अब एक चीज़ और ध्यान रख लेना, आप ये बताओ हमारे पास जो वंडर वाल रेडियस होता है या एक हमारे पास क्या था, कोवेलेंट रेडियस, इनमें से किसका रेडियस ज़्यादा होता है और किसका रेडियस कम होता है, सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा। ये देखो कोवेलेंट रेडियस कैसे थे, दो एटम ऐसे अटैच थे, और मैंने आपको बताया था इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल कम होती है ओवरलैप करने की वजह से, जैसे ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। और मेटेलिक रेडियस ऐसे थे, और ये कैसे थे, वंडर वाल रेडियस कैसे थे, ऐसे थे। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा, हाफ डिस्टेंस जो होगा, वो क्या होगा, वंडर वाल रेडियस के अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मीनिंग उसका रेडियस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। जो ऐसे हैं हमारे पास नॉन बॉन्डेड हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा बेटा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू ऐसे, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो हमारे पास वंडर वाल रेडियस है वो ग्रेटर देन होता है उसका रेडियस किससे, कोवेलेंट रेडियस से। तो वंडर वाल रेडियस हमेशा
ग्रेटर देन होता है कोवेलेंट रेडियस से, ये याद रख लेना आपने। ओके, अब देखो आगे क्या है हमारे पास। ये तो हमने रेडियस के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो भी थे हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके अंदर हमारे पास है क्या, सुनो ध्यान से। एटॉमिक साइज के बारे में जानेंगे कि अगर हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज के अंदर क्या चेंज आता है, अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज के अंदर क्या चेंज आता है। सबसे पहले देखो, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा आपको पता है एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज वहाँ पे डिक्रीज होता है। अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बिल्कुल सिंपल है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ये क्या होती है हमारे पास, वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटेलिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो क्या होती हैं, देखो मेटेलिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कैटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ऑफ एलिमेंट, इट इज कॉल्ड इट्स मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखो मेटेलिक प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है, हमारे पास अगर देखा जाए तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसकी फॉर्म में चेंज होगा, एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो किसकी फॉर्म में चेंज होता है बेटा, कैटायन की फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। तो कैटायन की फॉर्म में चेंज होता है और उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो ऐसी टेंडेंसी हमारे पास जिसके अंदर क्या बन रहा है बेटा, कैटायन बन रहा है। कब बन रहा है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, ठीक है, कहाँ से, एटम से, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, मेटेलिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और इन्हीं की वजह से इनको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों बोलते हैं इनको, सुनो ध्यान से। एटम है, अगर अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम है, इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ओके, एनी डाउट। तो ये हमारे पास क्या था, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ओके, अब मेटेलिक प्रॉपर्टी देखो कहाँ पे होती है, जो ग्रुप फर्स्ट होता है हमारे पास, जो फर्स्ट ग्रुप होता है, अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ज़्यादातर जो एलिमेंट होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ओके, उसके पीछे रीज़न क्या है हमारे पास कि ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, वो ईजिली से इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे अपने। अगर वो इलेक्ट्रॉन अपने ईजिली से लूज़ कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो क्या होंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे। और वो किसकी फॉर्म में चेंज होंगे बेटा, कैटायन की फॉर्म में चेंज होंगे। तो वो क्या शो कर रहे हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। ओके, अब देखो हमारे पास मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है, अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसके अंदर क्या चेंज आता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एटम का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये आपको पता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो कैटायन है वो ईजिली से फॉर्म्ड नहीं होंगे। अगर कैटायन ईजिली से फॉर्म्ड नहीं होंगे तो हमारे पास मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है, एटॉमिक साइज कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो ईजिली से अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाएगा। अगर ईजिली से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाएगा तो वो कैटायन की फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता। अगर वो कैटायन की फॉर्म में चेंज नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। इसलिए वो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
अब देखो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा, तो हमारे पास क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, कैटायन इजीली से बना सकते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन इजीली से रिमूव कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, साइज बढ़ रहा है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। अगर आसानी से लूज होगा तो वो कैटायन की फॉर्म में आसानी से चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास टॉप टू बॉटम आने पर मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। ओके, तो आपने दो चीज़ें देख ली, लेफ्ट टू राइट आने पर डिक्रीज होती है और हमारे पास टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है। तो ये था हमारे पास मेटलिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या, सुनो ध्यान से। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी डेफिनेशन देखो सबसे पहले, द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग अन आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, सो इट इज़ कॉल्ड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती है बेटा, सुनो ध्यान से। ऐसी टेंडेंसी हमारे पास एटम की कि अब एटम जो होता है अब किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है, मतलब एटम के अंदर हमारे पास इतनी टेंडेंसी होती है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, गेन करता है या लेता है, टेकिंग करता है, ठीक है, जिसके कारण हमारे पास वो जो एटम है वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है बेटा, अनायन की फॉर्म में चेंज हो जाता है। वो एटम हमारे पास क्या होता है, अनायन की फॉर्म में चेंज हो जाता है। मान लो कोई एटम है वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो किसकी फॉर्म में चेंज होगा, अनायन की फॉर्म में चेंज होगा। और उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। दी टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग अनायन, अनायन बना रहे हैं जब वो हमारे पास एक एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है या किसी से ले रहा है, इस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब कौन से ग्रुप की हमारे पास क्या होगी, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। देखो यहाँ पे सुनो, हमारे पास ग्रुप जो 17 होता है वो क्या होता है, मोस्टली नॉन मेटेलिक इन नेचर का होता है। मतलब ग्रुप जो 17 हमारे पास एलिमेंट है बेटा वो मोस्टली क्या होता है, नॉन मेटेलिक इन नेचर का होता है। क्योंकि हमारे पास ग्रुप जो 17 होता है वो ज़्यादा नॉन मेटेलिक नेचर का क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो क्या करेगा बेटा, ईजिली से अनायन बनाएगा, ठीक है, वो ईजिली से अनायन बनाएगा, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए इस टाइप के हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आता है, और ये इजीली से क्या बनाते हैं, अनायन बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज वालों को। ओके, तो मोस्टली नॉन मेटेलिक इन नेचर के होते हैं ग्रुप 17। ओके, आपने इतना याद रख लेना है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास वही चीज़, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या चेंज आएगा, टॉप टू बॉटम आने पर क्या चेंज आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास इंक्रीज होगी तो हमारे पास अनायन क्या बनेंगे, इजीली से फॉर्म्ड होंगे। अगर अनायन इजीली से फॉर्म्ड होंगे तो हमारे पास क्या होगा, नॉन मेटेलिक जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी लेफ्ट टू राइट जाने पर। ठीक है, तो इसके बारे में सुनो, एटॉमिक साइज कम हो रहा है, एटॉमिक साइज कम होने से जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन है अंदर ऐड इजीली से हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें अनायन बनाना इजीली से होगा जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास अनायन क्या बनेंगे, इजीली से फॉर्म्ड होंगे। अगर अनायन इजीली से फॉर्म्ड होंगे तो हमारे पास नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट देखो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है हमारे पास बेटा,
एटम का साइज इंक्रीज होता है, एटम का साइज बढ़ेगा तो हमारे पास जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा, कम होगा। अगर जेड इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी तो हमारे पास बाहर से जो एटम ऐड कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो इजीली से ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर इजीली से ऐड नहीं कर पाएंगे तो अनायन क्या होंगे, इजीली से नहीं बनेंगे। अगर अनायन इजीली से नहीं बनेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट आने पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाने पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, पहले इंक्रीज हो रही है, फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये था हमारे पास मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेटेलिक प्रॉपर्टी वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। अब आपको एक और रीज़न का पता लग गया इसके अंदर कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर मेटल क्यों होते हैं और राइट साइड के अंदर नॉन मेटल क्यों होते हैं। लेफ्ट साइड के अंदर मेटल किस लिए होते हैं, आपको पता लग गया, अभी मैंने रीज़न बताया। लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास मेनली क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और राइट साइड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और जो जिग जैग लाइन होती है बीच में, जिग जैग लाइन के बारे में मैं आपको बताया था, ठीक है। जो जिग जैग लाइन बीच में होती है वो क्या शो करती है, मेटालॉइड्स को शो करती है। और मेटालॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया है। तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिस्कस कर लिया है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो भी हमने अब तक पढ़ ली है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।